सत श्री अकाल, नमस्कार। किस तरह के हाल चाल ने ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। उम्मीद कर रहे हैं ਤੁਸੀਂ सारे ठीक होवोगे। आज की खबर जो आपके सामने लेकर आया हूं वो जब आप सुनेंगे तो थोड़ा सा मुस्कुराएंगे भी, थोड़ी हंसी भी आपको आएगी, फिर थोड़ा सा आप ये भी सोचेंगे कि अरे यार क्या हो क्या रहा है। ये खबर ही कुछ इस तरह की है, थोड़ी आपको चटपटी भी लगेगी, पर दरअसल ये मसला बहुत गंभीर है। गंभीर क्यों है कि सरकार की जवाबदेही अब सवालों के घेरे में आ गई है। मसला पंजाब से जुड़ा है, क्योंकि मैं अक्सर पंजाब की बात आपके साथ करता हूं, या कह लीजिए कि करता ही पंजाब की बात हूं। और जब पंजाब की बात होती है तो एक पार्टी जो पंजाब पर राज कर रही है उसकी हरकतों की भी बात हो जाती है। अब आप इसको हरकत समझें या बरकत समझें, यह आपके ऊपर है, पर कुछ ऐसा हुआ है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सिर्फ 8 मिनट आपके लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, सिर्फ 8 मिनट। अगर 8 मिनट आपके पास हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, अगर जल्दी में है तो घर जाके आराम से देख लीजिएगा। खबर दरअसल यह है कि पंजाब के कुछ जर्नलिस्ट, कुछ पत्रकारों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कोविड के टाइम, जब कोविड आया था, कोरोना के समय, कि अफसरों के साथ जो है वो राब्ता रहे, कुछ जानकारी लेनी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग थी, दफ्तर बंद थे। तो वो ग्रुप अब तक चल रहे थे व्हाट्सएप। उसमें कई मंत्री, सारी सियासी पार्टियों के लोग, ठीक ठाक आईएएस आईपीएस अफसर, और पंजाब के और कुछ हरियाणा के जर्नलिस्ट, बड़े जर्नलिस्ट, वो सब उसमें थे। अब ऐसा क्या हुआ कि पिछले 3 दिन से पंजाब के तमाम आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स, खासतौर पे आईएएस ऑफिसर, इस ग्रुप को लेफ्ट कर रहे हैं। पहले जब 1-2 लोगों ने ग्रुप को लेफ्ट किया तो ये लगा कि शायद हो सकता है कि कुछ तकनीकी कारण हो, फोन चेंज करता है आदमी तब कुछ हो जाता है, या वैसे हो गया हो। पर जब एक एक करके देखा कि 2 दर्जन के आसपास पंजाब के ऑफिसर्स इस ग्रुप को लेफ्ट कर गए, फिर लगा कि जनाब दाल में कुछ काला है। और जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो यह पता लगा जनाब दाल में काला नहीं है, सड़जी की तो पूरी दाल ही काली है। दरअसल सड़जी की दाल काली इसलिए है कि पंजाब सरकार ने मौखिक तौर पर, अब लिखती करते तो वो मैं आपको यहां दिखा देता, अगर सरकार ऑफिसर्स को व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकलने का कोई कागज पत्र देती तो ये मेरा वादा है वो यहां आपको दिख जाता। अब इसीलिए वो डरते तो हैं, देखो जनता से तो डरते हैं, हमसे डरे ना डरे, जनता से डरते हैं। तो वो लिखती पत्री तो नहीं हुआ, मौखिक कह दिया गया, अरे भाई साहब वो जो 4-5 ग्रुप है ना वो आप एग्जिट कर दीजिएगा। अब किसी सेक्रेटरी को बोल दिया, वो अपने नीचे सबऑर्डिनेट जो कोई डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर हैं उनको भी ये बोल दीजिएगा, मैसेज मत करिएगा, वैसे ही बोल दीजिएगा। वो सारे लेफ्ट हो गए। अब वजह क्या है? लोगों से सवाल पूछने की बात कर कर पंजाब में सत्ता में आई ये पार्टी इतना क्यों परेशान है कि ग्रुप्स में आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी को बाहर निकलने के लिए कह दिया गया। रीजन उसका क्या है? दरअसल उन ग्रुपों में ना, अब सरकार वैसे तो किसी बात का यहां जवाब देती नहीं, आप आरटीआई डाल लो, ये सरकार आरटीआई के नाम पर आई। आरटीआई में आप जवाब मांग लीजिए, उनको जवाब देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो 36 कारण है। आप जाके पंजाब में चेक करिए कितनी आरटीआई का जवाब अब तक दिया गया है, चाहे इस पर ही एक आरटीआई डाल दीजिए, आपको जवाब नहीं मिलेगा। लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है पंजाब में, पिछले कई दिनों से पद खाली पड़ा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दौरान जब उनकी सरकार थी तब एक लोकपाल की नियुक्ति हुई थी, उसके बाद से आज तक अभी कुछ मेरे ख्याल से 1-1.25 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, यह पद खाली पड़ा है। और आंदोलन इस पार्टी का लोकपाल के ऊपर था। तो ये जवाब नहीं देना चाहते हैं। 4 साल होने वाले हैं पंजाब में, सरकार को जवाब देना क्यों नहीं चाहते? उस ग्रुप में क्या होता था कि उस ग्रुप में अगर कोई पत्रकार चाहे किसी चीज का वर्जन लेना है, किसी चीज की जानकारी लेनी है, तो वो जब डालता था तो कुछ ऑफिसर्स इतने सक्रिय थे, इतने अच्छे ऑफिसर्स, कि वो तुरंत वहीं उसका सॉल्यूशन कर देते। ग्रीवेंसेस आपका एड्रेस होता था। पर मुझे तो हंसी भी आती है, ग्रीवेंसेस एक मुहिम सरकार ने आज से 3 साल पहले चलाई थी कि एमएलए हल्का करके थी कि सरकार तो अड्डे द्वार, कि अब सरकार आपके घर आएगी। मैं पंजाब के लोगों से पूछना चाहता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने ऑफिसर्स आपके गांव में आए हैं, वो दरबार लगाया है, कितने काम आपके किए हैं? कमेंट्स में बताइएगा। अगर किए हैं तो बिल्कुल बताइए, उसकी तारीफ करनी बनती है। पर जिस तरीके से इस योजना का ढोल पीटा गया, क्या एक भी अफसर कभी आपके गांव, आपके शहर, आपके मोहल्ले, आपकी गली में आया है? अब यहां से भी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जवाब दी। पंजाबी जागरण ने आज एक खबर लगाई है, मैं साथ में वो आपको दे रहा हूं
कि अफसरां ਨੂੰ WhatsApp ग्रुप ਛੱਡਣ ਦੇ निर्देश, अफसरों को WhatsApp ग्रुप छोड़ने के निर्देश दे दिए गए। और उसमें यह भी कहा गया कि पंजाब सरकार दे IAS ਤੇ IPS अधिकारी ਉਹ WhatsApp ग्रुप ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। सूत्रों अनुसार अजिहा सरकार वालों जारी निर्देशों तहत किया गया। हालांकि इस संबंधी कोई लिखती पत्र जारी नहीं किया गया, पर सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों को इस संबंधी जुबानी निर्देश दिता गया। ये चर्चा 2 दिन से थी, तो उस ग्रुप में मैं भी हूं, मैंने चेक किया, जाके देखा तो वाकई जो ऑफिसर्स रिस्पॉन्ड करते थे उस पर, किसी के मैसेज पे, किसी की शिकायत पर, आज वो अफसर उस ग्रुप में नहीं है। कुछ एक अफसर हैं, एक IAS ऑफिसर से रात मेरी इसको लेकर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो कोई फ़ोन आया नहीं है, या मेरे पास भी कुछ ऑफिसर्स का फ़ोन आया था कि भाई आपको कोई फ़ोन आया क्या ग्रुप छोड़ने के लिए? यार हमें तो आया था। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को तो कोई फ़ोन नहीं आया। जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तो उसको कहा मेरे को तो कोई फ़ोन आया नहीं है, तो मैं क्यों इन सब चीज़ों में पढ़ूँ। तो कुल मिलाकर के वो अफसर जो रिस्पॉन्ड करते थे, वो अफसर जो कुछ चीज़ों को लेकर जवाब दे हैं, उन सब को बुला करके, या कह लो कि पंजाब में चंडीगढ़ में जो सिविल सेक्रेटरीट है उसकी 6ठी मंजिल पे एक पर्सोनल डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से ये लिखती नहीं मौखिक कह दिया गया एग्जिट। एग्जिट कहां से? ग्रुप से। अब सवाल बड़ा है कि ग्रुप से तो एग्जिट हो गए ऑफिसर्स, पर जिस तरह के हालात पंजाब में पिछले कुछ दिनों में बने हैं, ऑफिसर्स CBI के रडार पर है, ऑफिसर्स सेंट्रल एजेंसीज के रडार पर है, ऑफिसर्स जब इलेक्शन में काम करते हैं तो इलेक्शन कमीशन सस्पेंड कर रहा है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, सरकार के हिसाब से काम ना हो तो सरकार सस्पेंड करे। अब ऐसे में ब्यूरोक्रेसी पंजाब की, वो कहते हैं ना आटे के साथ घुन पिस रहा है, उससे भी बुरी हालत है। सब भरे बैठे हैं, 1 साल बाद का इंतजार कर रहे हैं, और वो इंतजार किसी के लिए भारी पड़ेगा, किसी के लिए अच्छा होगा। पर सवाल बड़ा है कि इस तरीके से WhatsApp ग्रुप से एग्जिट होना, मैं इस खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा, जिसने पूरी खबर पढ़नी है वो पढ़ भी सकता है। पर सवाल बड़ा ये कि बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है कि लोगों को सवाल पूछने की सीख देने वाली या उकसाने वाली उस पार्टी की सरकार अब अफसरों को कह रही है सवाल मत पूछे जाएं, जवाब ना दिए जाएं, एग्जिट हो जाओ। तो अब लोगों ने कब एग्जिट कर देना वो आपको पता भी नहीं लगेगा। 1.25 साल का इंतजार है, चुनाव आने हैं, उसके बाद लोग तय करेंगे। खैर ये लोगों के ऊपर है, पर कुल मिलाकर के ऑफिसर्स को हुक्म दे दिए गए हैं कि बॉस WhatsApp ग्रुप से एग्जिट हो जाओ। कुछ ऑफिसर्स हो भी चुके हैं, कुछ अभी हैं, पर सवाल बड़ा ये कि आखिरकार इस तरह की तानाशाही, इस तरह की हिटलरशाही क्यों? ब्यूरोक्रेसी के साथ ही क्यों? और ब्यूरोक्रेसी जब चाहे तख्ते पलट कर देती है। शायद इस चीज की भी जानकारी ले लेनी चाहिए। सर जी नमस्कार।